ऐसा ऐसा जो इधर कैमरा ऐसा ऐसा ऑलिव ना चाहिए हमको नगाते हैं ये जानो बात नहीं मैं आप खा रहे हैं आगे का तो दिलाना लगाओ ऐसा चेहरा लगा लो भाई पीछे लगा दे नेट बड़ा था झंडा अंदर से दादा जाते मत वाला के घर बजा के बड़ा घर बजा के आराम से अपन भी पीछे हटेंगे हाँ पीछे आ जाओ पीछे हट और थोड़ा पीछे आ जाओ अली में थोड़ा आप लोग का पीछे हाँ आप लोग जरा पीछे हटो शिवानी भाई भारत के तमाम शहरियों को हमारे मुल्क की आज़ादी के 78वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हूँ। आज हम आज़ादी के 78 साल में दाखिल हुए हैं और हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। आज़ादी के बाद सियासी मुजाहिदीन आज़ादी ने एक काबिल तरीन असाब के कमेटी जो अम्बेडकर जी की सदारत बनी थी, दस्तूर की तदवीन अमल में लाई थी, जिसमें हमारे मुल्क को सेकुलर करार दिया गया और हर मज़हब के लोगों को उनके पसंद का खाना पीना ओढ़ना बिछोना और मजहबी आज़ादी हासिल थी। लेकिन आज देखा जा रहा है कि बहुत से लोग जो आज मरकज़ में काबिज़ हैं वो दस्तूर को पामाल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में बहुत से सेकुलर अहसाब बैशुद्दीन साहब के हमरा दस्तूर की हिफाजत के लिए ठहरे हुए हैं। बात दस्तूर की बेहरमती दस्तूर के धज्जियाँ उड़ाने की होती तो भी चल जाती थी, लेकिन आज ये सिर्फ अक्सरियती तबके का मुल्क बनने जा रहा है। कल तक लिंचिंग के वाक़यात थे, कल तक मसाजिद की बेहरमती के वाक़यात थे, लेकिन आज दस्तूर और क़ानून तरमीम के ज़रिए मुसलमानों की इमलाक को भी लूटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में मुसलमान खामोश तमाशाई बने रहे बग़ैर, सेकुलर लोगों पर भरोसा किए बग़ैर ख़ुद को अपनी आप क़ियादत को खड़ा करना ज़रूरी है, ताकि वो पार्लियामेंट असम्बली में आपकी हिफाजत नुमाइंदगी कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस बात का फ़ख्र है कि फ़ख्र मिल्लत हमारे बात का फ़ख्र मिल्लत ने ऐसा असर छोड़ा, सारा मिल्लत के
असदुद्दीन अवैसी साहब नकवी मिल्लत के अकबर साहब बैठे साहब के नाम से कि वह आज पूरी मुल्क में मुसलमानों ने हिंद की खिदमत कर रहा है। आज दस्तूरी अगर वक्फ तरमीमी बिल के मुबाहिसों में और बिल की यह बात सामने आ चुकी है कि आइंदा न कोई मस्जिद बाकी रहने वाली है न कोई हमारा मदरसा, इसलिए मुसलमान होश के नाखुन लें और अपनी क़यादत पर भरोसा एतमाद करें और बग़ैर किसी बहकावे के मजलिस की क़यादत को हाथों को मजबूत करें ताकि मुल्क के सेकुलर किरदार की बहाली के लिए जंग बादशाह में छेड़ी है वो जारी रह सके। और आज हम अहद करते हैं कि हम भी इस मुल्क की आज़ादी के बाद जो दस्तूर बनाया गया है, दस्तूर की अमल आवारी के लिए जो भी आवाज़ उठेगी मजलिस की जानिब से उस आवाज़ को लब्बैह कहेंगे। इंशाअल्लाह दस्तूर की हिफाजत करके रहेंगे और गाजिबों का ग़ज़बा हटा देंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी होगी। महबूब नगर मजलिस के दफ्तर में यौम आज़ादी मनाई गई 78वीं। तमाम हिंदुस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए हम ये चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में जो हुकूमत बैठी हुई है उसने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि अक़लियतों के कई तबक़ों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है मुल्क सेकुलर नहीं रहा, लेकिन क्योंकि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मोहतरम जैसे लोग आज भी पार्लियामेंट में होने से वो लोगों की जो कोशिशें हैं वो नाकाम होती जा रही हैं और आगे भी इसको नाकाम करना है। जैसा कि वो लोग पहले अभी जैसा बताए कि भाई मॉब लिंचिंग वगैरह के तहत कर रहे थे, अब वक्फ़ के अमलाक के ऊपर वो लोग हमला करे हैं। ये जताना चाह रहे हैं कि ये मुल्क में सिर्फ़ यानी अक़लियतों का कोई किरदार नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि इस आज़ादी में हज़ारों उलमा हज़ारों मुसलमानों ने अपनी क़ुरबानियाँ दी हैं, उसके बाद जाकर ये आज़ादी मिली है। हमारा हक़ इस मुल्क से कभी वो हटा नहीं सकते, ना कभी हमारे को ये एहसास दिला सकते हैं कि हम दूसरे दर्जे के हैं। हम हमेशा से इस मुल्क के बराबर शहरी हैं, सबके बराबर हमारा हक़ है और हम हक़ जो है ना लड़के ले सकते हैं, ताकि आप लोग इस बात को गौर करें और आने वाले वक्तों में मजलिस के हाथों को मजबूत करें और हमारी क़यादत को और तक़वियत दें ताकि वो पार्लियामेंट और असम्बलियों में अपनी आवाज़ उठाकर अक़लियतों की हिफाजत के लिए काम करें और अपने हुकूक़ के लिए लड़ते रहें। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों में औक़ाफ़ का जो बिल आया था उसके लिए भी जिस तरीक़े से बैरिस्टर साहब ने असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो आवाज़ उठाई है, उसके बाद वो मजबूर हो गए कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत दिया जाए। यही आवाज़ है जो हर वक्त जो है मुसलमान और अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाती रही है। आपसे ये गुजारिश करते हुए कि इस मुल्क में अगर कुछ बनना है तो आप लोग आगे आइए और अपनी क़यादत के साथ आप भी बोलते सो अपनी लीडरशिप में मजबूत करिए। हर जगह, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हो, चाहे काउंसलर्स हो, चाहे MLAs हो, चाहे MPs हो, हर उसमें जो है ना मुसलमानों का रूल होना ज़रूरी है। इसीलिए हमारे यानी आवाम को ये चाहिए, मुस्लिम आवाम को ख़ास तौर पे, कि वो सियासत में आकर अपना हक़ हासिल करें और क़यादत का जो हाथ मजबूत करें, इमाम को मजबूत करें। क़यादत के तले आ गए तो सब मिलकर हम जो है ना ये आवाज़ को और मजबूत कर सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं। यही पैगाम आज हम जो है ना इस 78वीं आज़ादी के मौके पर देना चाहते थे और दिए हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मुल्क के भारत के रहने वालों को 78वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हम खुशकिस्मत हैं, आज़ाद हिंदुस्तान में हमने आँख खोली है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं हुकूमतें जो मरकज़ में जो हुकूमत बैठी हुई है उसका एक ही मंशा है कि मुसलमानों को उनका दायरे ज़िंदगी तंग कर दिया जाए, उनको तालीमी मराज से महरूम कर दिया जाए, उनके अमलाक को लूट लिया जाए। इस तरीक़े की साजिशें कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अब की बार पार्लियामेंट में बहुत अच्छा
अपोजिशन है। मैं समझता हूँ ये अपोजिशन अगर इसी तरीके से काम करेगा तो दस्तूर भी बचेगा, मुसलमानों के मसाइल भी हल होंगे। आप देख रहे हैं नित नए शर के ज़रिए हुकूमत बिल्स पेश कर रही है। अब आप देखिए वक्फ तरमीमी बिल के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कैसी हुकूमत है, कैसी सोच है, मुसलमानों को सोचना चाहिए। सबसे पहले अगर इस बिल पे उठने वाले हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और अल्लाह का बड़ा करम ये रहा कि वेस्ट बंगाल, पंजाब और हर जगह के लोग इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। इस बिल का मकसद सिर्फ ये है कि जो औकाफ़ी जायदादों पर गैर मुसलमान जैसे अम्बानी जैसा आदमी काबिज़ है, उनको मराद देने के लिए 12 साल से जो कब्ज़े में हैं उनको देने की बात भी इस बिल में आई है। वक्फ यूज़र की भी बात आई है। और सबसे बड़ी तमाशे वाली बात यह है कि यहाँ इस कमेटी में, इस बोर्ड में हिंदुओं को भी, 2 हिंदुओं को भी जगह फराहम करने की जो बात की जा रही है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल कबूल है। इन हालात में अक्सर सालार कहा करते थे कि हुकूमतों को अगर झिझोड़ना है तो क़ानून साजी इदारों में हमको जाना है। हमको विलेज लेवल से लेके दिल्ली तक हमको हमारी क़यादत को मजबूत करना है। आप देखते हैं आज आज़ादी मना रहे हैं लोग, अगर ये अपने दिलों पे हाथ रखे तो उनको मालूम होना चाहिए 1857 जो गदर कहलाता है, हिंदुस्तान की आज़ादी का पहला परचम लेके निकलने वाले मुसलमान हैं। 1 लाख से ज़्यादा उलमा इकराम ने जामे शहादत को कबूल करते हुए इस आज़ादी को दिलाया है। रेशमी रुमाल की बात है या जितनी भी तहरीकें चली हैं सब मुसलमानों की तरफ से की गई हैं और उनको भी हम हमारे आने वाली कौम को ये बतलाना चाहिए कि यकीनन हिंदुस्तान की आज़ादी अगर हम आज़ाद हैं तो इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। इंशाअल्लाह जमात को हम मुस्तहकम करेंगे और आगे बढ़ाने के करेंगे।